जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है हाइट कैसे बढ़ाएं, यानी हाइट मेजरमेंट से संबंधित इस वीडियो के अंदर आपको पूरा इस तरह से बताया जाएगा। हाइट के जो अलग अलग स्केल हैं, इस तरह के बहुत ज़्यादा कमेंट, बहुत ज़्यादा क्वारी, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल इस तरह के बच्चों के क्या है आ रहे हैं। तो इस वजह से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, तो इसको पूरा वॉच करना है। देखो बेटा, यहाँ पर इधर नज़दीक से दिखाओ, ये क्या है, यानी क्या कहता है स्केल, अलग अलग तरह के स्केल है। ये बड़ा, छोटा, उसके बाद में जो मिस्त्री के पास रहता है वो वाला फीता, उसके बाद में और बड़ा, कितना क्या अंतर आता है। क्यों कि इस वजह से जिस तरह से देखा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर 0.5 mm 0.2 mm बहुत ज़्यादा मायने रखता है और बच्चे फेल होकर के आ जाते हैं। और इस तरह के भी बच्चे जो कि हाइट पूरी होने के बाद भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और किन कारणों से आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, यानी हाइट जैसे आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं फिर भी आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो क्यों नहीं बढ़ती है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तो इस वजह से पूरा वीडियो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और उन बच्चों के पास भेजना है जो खास तौर पर हाइट में फेल होकर के आ जाते हैं। और इस तरह के भी बच्चे जो कोर्ट केस करने के बाद में, कोर्ट केस होने के बाद में क्या होता है, यानी क्या कहता है, दोबारा हाइट मेजरमेंट करके फिर नौकरी करते हैं। और ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी हाइट कम होने के बाद भी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वो टिप्स एंड ट्रिक्स को पूरा जानते हैं और समझते हैं। चलिए अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अभी हम जानेंगे हाइट मेजरमेंट स्केल के बारे में कि ये जो है, ये क्या है, यानी ये है मैनुअल, ठीक है ना, ये मैनुअल है। इस पर और जो एक दूसरा होता है डिजिटल, वो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और नया नया आया है। इस वजह से बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो उस पर और इसमें कितना अंतर आता है, सही है ना। वो चीज़ तो अभी मैंने जो बच्चों के रिव्यू के हिसाब से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को समझना। रिव्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी के हिसाब से अगर उस पर कोई भी कभी भी मैनुअल पर, डिजिटल पर क्या है, यानी फिक्स हाइट आपका नहीं आता है अगर देखा जा रहा है तो। क्योंकि वो क्या करता है, यानी जैसे ये बाल है ना, ये बालों से कहीं यहाँ से लेजर जैसे ऊपर से आता है तो यहाँ से डिटेक्ट कर लेता है वो। इस वजह से किसी का 1 सेंटीमीटर का फर्क आ जा रहा है ज़्यादा का, और किसी का थोड़ा सा कम, किसी मैनुअल में कम भी आ जा रहा है। और दूसरा चीज़ क्या है, जैसे अब इनका बेटा जैसे मेजरमेंट के बारे में, इसके बारे में अभी बात करते हैं। और ये पूरा मैं बताऊंगा कितना कितना अंतर आता है, सही है ना। पहले बेटी आप जो है इस पे आ जाओ एक बार, ठीक है ना। हाँ बेटे तुम आ जाओ तब तक बेटा, ठीक है ना। उधर को जाओ बेटा, उधर आप उधर को जाओ। हाँ वेरी गुड। हाँ देखो, अब ये बेटा है, देखो बिल्कुल, हाँ पैरों को थोड़ा सा वैसे रखो, ठीक है ना। अभी नॉर्मल नाप रहा हूँ। देखो जब आप बिल्कुल ढीले मिले तरीके से, उस तरीके से जब आप खड़े होते हैं तो आपकी हाइट में फर्क आ जाता है और उस वजह से फेल हो जाते हैं। फिर कोर्ट केसों के चक्कर क्या करते हैं, कोर्ट में चक्कर काटते रहते हैं। फिर ऐसे कई केस हुए भी हैं। चलिए अभी देखो इसकी यहाँ पर नॉर्मल तरीके से, जैसे नॉर्मल तरीके से खड़ा है, बच्चे की कितनी हाइट आ रही है, 168 पॉइंट कितनी है, 168.6, एक्चुअल 168.6, ये नॉर्मल तरीके से खड़ा है। अभी इसको मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके के हिसाब से जो फॉलो करेगा बेटा, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या करना है, पंजों को भी मिला लो, एडी टू एडी मिलाओ, और उसके बाद में यानी इसको घुटनों को दोनों को मिलाओ, और थाइज को क्या करना है, टाइट करना है, ठीक है ना। सीधा ऊपर को, पेट है जो पेट है, पेट को अंदर और ऊपर चेस्ट की तरफ क्या करना है, डालना है, ऊपर की तरफ खींचना है, और शोल्डर को हल्का सा पीछे की तरफ खींचना है, ठीक है ना। और गर्दन को एकदम सीधी करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ क्या करना है, पुशअप करना है। बस इतनी कार्रवाई करनी है, एकदम से ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अभी देखते हैं कितना कितना फर्क पड़ा। अभी देखो 168 यानी 169 पॉइंट लगभग 8 के आसपास हो रही है, देखना 169.8। और अभी कितनी हो रही थी, 168.6। तो कितना फर्क पड़ गया देखना। अभी 1.2 सेंटीमीटर का बच्चे का क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है, ठीक है ना। अब यही चीज अभी क्या कहता है, और इसकी वजह से जो बच्चे फेल होते हैं, जो समझते हैं, वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो पूरा टेंशन आपका खत्म करने वाला हूं। आ जाओ बेटी, देखो कितना क्या अंतर आता है, पूरा चीज पता चलेगी। उसके बाद में हाइट मेजरमेंट स्केलों के बारे में जानेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अभी नॉर्मल तरीके से बेटा, जैसे आप खड़े होते हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है ना, फिर मैं बताऊंगा उस तरीके से, ठीक है। ओके 158 आ रही है, अभी 158 आ रही है, दिखा दो एक बार और, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए अभी बेटा, अभी जैसे क्या कहते हैं, दोनों जी पंजों को भी मिलाओ, एड़ी को भी मिलाओ, एड़ी की जो मोटी वाली गांठ है उसको एक साथ टच कराओ, दूसरा घुटनों को मिलाओ, और उससे अगला क्या है, ये थाइज को क्या करना, टाइट करना, ठीक है ना। थाइज को टाइट करो और पेट को अंदर डालते हुए ऊपर की तरफ खींचना,
ठीक है ना, ऊपर की तरफ खींचते हुए, और जो ये कंधे, कंधों को थोड़ा सा हल्का बाहर की तरफ पीछे की साइड में पुशअप करना, और गर्दन को एकदम से सीधी करना। देखते हैं कितनी बढ़ती है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, जिस तरीके से बताया था वैसे ही, वेरी गुड। अभी बेटी की यानी पहले पहुंच रही थी 158, अभी आ रही है बेटा, चाहे कितने बार भी करो 158.8 के आसपास। 158 पॉइंट कितनी आ रही है, 158.8, ठीक है ना, 158.8 आ रही है। नीचे तक दिखाओ, वही बेटी है, वही पैमाना है, वही स्केल है, वही सब कुछ है, वही मैं नापने वाला हूँ। समझ रहे हैं ना, कितना अंदर आ गया, यानी 0.8 mm का, यानी 8 mm का आया है। अगर आप इससे देखेंगे तो 8 mm और 2 mm, 4 mm, 6 mm से बच्चे जो फेल होते हैं ना, वो चीज़ आप इस तरह से अपनी क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। समझ गए? इस वजह से आपको क्या करना है, इस चीज़ पर ध्यान देना है, खड़े होने के तरीके पर, पहला चीज़। ठीक है, हट जाओ बेटा, इसमें समझ गए। अभी क्या है बेटा, हाइट मेजरमेंट जो स्केल है, इनके बारे में क्या करते हैं अभी हम जानते हैं। बेटी हाँ, इसको पकड़ना जरा, इसको पकड़ो, ठीक है ना, इसको पकड़ो। और ये बड़ा वाला स्केल है ना, इसके बारे में अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। लड़के तुम भी पकड़ो, इसको दोनों को पकड़ना। अभी देखो, उसके साथ इसको मिलाना, वो वाला उसमें शामिल करना, कितना इसमें अंतर आता है। देखो, बहुत ज़्यादा बच्चों का कमेंट, बहुत ज़्यादा क्वारी, बहुत ज़्यादा फोन कॉल। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज के बारे में भी जानेंगे, आगे से पूरा। हाँ, पूरा मिलाओ इसको, हाँ बिल्कुल, ये भी शामिल होता है इसमें। बेटा रखो इस पर। अभी देखो, फिट में अगर देखेंगे तो अगर बिल्कुल भी मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी अंतर इसमें, मैंने पहले भी एक बार चेक किया है, अंतर इसमें आता नहीं है। देखो, बिल्कुल एक्यूरेट 1 mm का भी फर्क नहीं है। देखो, ये मिस्त्री वाला भी फीते, ये दोनों मिस्त्री इस्तेमाल करते हैं। ये क्या सेंटीमीटर में होता है, कभी भी हाइट क्या है सेंटीमीटर में ही नापी जाती है। इसमें मेरे हिसाब से बिल्कुल भी 1 mm का भी फर्क इन दोनों फीतों में नहीं आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में इसको भी पकड़ो, इसके साथ इसको मैच करते हैं। अभी बिल्कुल एक्यूरेट रखना 1 नंबर से, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। दिखाओ जरा, दिखाओ इसकी जो लाइन है फिट वाली, बेटा फिट वाली को मिलाओ, फिट वाली को मिलाओ। बिल्कुल देखो, यहाँ पर ये 24 सेंटीमीटर आ रहा है, ये दो, यहाँ पर 2 फिट आ गया। देखो, बिल्कुल उसके साथ पूरा मैच खा रहा है। 1 mm का भी इसमें भी अंतर मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 1 mm का भी अंतर नहीं आ रहा बिल्कुल भी, समझ गए। और भी फीते हैं, मैंने खास तौर पर इसकी अच्छी तरह से, मैं आपको सही बताऊँ ना, ये दिमाग के अंदर जो बहम रहता है, इधर आ जाओ बेटी, ठीक है ना, तुम इधर आ जाओ लड़के। ये जो दिमाग के अंदर, हमारे अंदर क्या रहता है, बहम रहता है कि हमारा जो है, उसको ऊपर करो, इसको क्या है, जो बहम रहता है ना, कि हमारे अंदर क्या है कि ज़्यादा आती है। इसमें खास तौर पर क्या देखा जा रहा है कि जैसे क्या कहते हैं, उसके अंदर फ़र्क सिर्फ उसमें आता है, जिस तरह से अगर देखा जाए तो जो डिजिटल वाला है, डिजिटल वाले में एक्चुअल में जहाँ पे बाल आपके ना, वहाँ से थोड़ा सा हाइट को कम ज़्यादा ले लेता है, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है। पर क्या है, इसमें बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट बताता है। इनमें अगर इसमें दूसरा एक चीज़ और समझ लो, अब ये चीज़ें तो आप जैसे क्या कहते हैं कर रहे हो, और करने के बाद में सब कुछ सही है, बच्चे की हाइट भी ज़्यादा है, होने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं, समझ लेना इस बात को बेटा, ठीक है ना। क्यों कि इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वारी रहती है, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल रहते हैं। इस वजह से इस चीज़ को मैं थोड़ा सा गहराई से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला कारण क्या है, आपके खुद के अंदर कमी। क्या है, खुद के अंदर कमी। जब आप सही से खड़े नहीं होंगे तो क्या है, आपकी हाइट सही नहीं आएगी, समझ रहे हैं। उसके बाद में दूसरा कारण क्या है, नापने वाले के अंदर कमी। जब आपकी मैनुअल से हाइट नप रही है तब। आ गई समझ में। 2 ही कारण होते हैं, पहला क्या है, खुद के अंदर कमी, दूसरा कारण क्या है, यानी हाइट नापने वाले के अंदर, नापने के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से, अगर जैसे मैं नाप रहा हूँ, तो अगर जो एक्चुअल जो सही तरीका बेटा, ठीक है ना बेटी, आओ तुम ही आ जाओ आओ इधर पर। अगर इसी बेटी की हाइट जो है क्या कहता है, अगर अच्छी तरह से, ये तो प्लास्टिक का ही है ना, इसको अगर दबाएंगे तो और ज़्यादा दब जाएगा नीचे की साइड में, समझ रहे हैं ना। और अगर वैसे करना चाहेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ, यानी 1-2 mm का फ़र्क, 2-3 mm तक का तो मतलब डाल ही देगा कोई। अगर नापने वाले के मैं बता रहा हूँ, अगर वो कहीं पर भी आपको उस तरह से नाप रहा है, टाइट करके नाप रहा है, तो वो क्या कम कर सकता है, उसको पावर भी है, और उसने जितना लिख दिया वो माना भी जाएगा। इस वजह से आपको खड़े होने का तरीका, आपके हाथ में सिर्फ इतना ही है कि खड़े होने का तरीका यदि आपका सही है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ गए। अभी अगला कारण क्या है बेटा, जैसे कि ज़्यादातर बच्चों का सवाल ये रहता है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारी क्या है, हाइट नहीं बढ़ रही है। बहुत बड़ी समस्या है बेटा ना, है ना। ठीक है, अभी इधर पर आ जाओ, दोनों लोग इधर पर आ जाओ, इधर पर आ जाओ। यहाँ पर
वो जो एक्सरसाइज करने का जो तरीका है ना, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं कि मैं जो है क्या कहता है, मेरी हाइट जो है बढ़ नहीं रही, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, वो किस वजह से नहीं बढ़ रही, वो जिसमें पता चलेगा। हाइट वाला वीडियो दूसरा मैंने डाला है, उसको जाकर के भी देख लो, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे उससे पास होकर गए और आज तक मेरा बच्चा कोई फेल नहीं हुआ है। सही बता रहा हूँ, जो मैंने गाइड कर दिया। और अगर एक्चुअल में कमी ज़्यादा कम है तो बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर की गुंजाइश में रखता हूँ, समझ रहे ना, अगर सही तरीके से करोगे तो। ठीक है, अभी बेटा जैसे हम यहाँ पर जो कराते हैं, मेरे रोज़मर्रा में भी एक्सरसाइज शामिल होती है। जो ताड़ासन है ना, ऊपर को बॉडी को खींचो, पूरा नीचे से ले जाकर के ऊपर को खींचो, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड, ऊपर को खींचना, बिल्कुल ऊपर को खींचना, ठीक है, हाँ खींचो खींचो। अभी नज़दीक से दिखाना, जरा नज़दीक से लाओ, ऊपर को खींचो, ठीक है ना। अभी ये पहले ये बेटी की देखो, देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 से दिखाओ, इधर से दिखाओ। ये क्या है, बिल्कुल सीधा होना बेटा, बिल्कुल सीधा होना। देखो बिल्कुल सीधा होने की कोशिश करो, बिल्कुल हाथों को बिल्कुल सीधा करो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से बिल्कुल आपको क्या रहना है, स्ट्रेट रहना है। थाई से लेकर अभी मूव करना है यहाँ से, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ आगे नहीं झुकेंगे, हाथ आगे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। जितना आप स्ट्रेट करके इस तरह से आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, कारण क्या देखा जा रहा है, लड़के का भी दिखाओ, लड़के का भी थोड़ा सा पोर्शन क्या हो रहा है, तिरछा हो रहा है। इस तरह से आप उसमें गलती करते हो। हाँ इसी पर रिवर्स रिवर्स, वापस 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 वापस, वेरी गुड, वापस 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 आ जाओ। हाँ ये क्या करते हो, गलती करते हो, स्टॉप। गलती क्या करते हो, जब आप किसी भी एक्सरसाइज को सही तरीके से बेटा नहीं करोगे तो आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। कैसी होगी कि मतलब एकदम से बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट करके जो चीज़ कर रही है, और इसी तरह से जो और भी एक्सरसाइज है उन एक्सरसाइजों में भी कमी करते हो। इसके बाद में प्रॉपर एक्सरसाइज वाला मेरा आपके पास वीडियो आ रहा है, उस वीडियो को जाकर के पूरा अच्छे से देख लेना, एक आध दिन के अंदर वो भी आ जाएगा। और आपकी हाइट गारंटी के साथ 100% आपकी हाइट अगर 1-2 सेंटीमीटर कम है और पूरे तरीकों को और इसके हिसाब से करते हो तो आपकी हाइट क्या है, 100% बढ़ेगी। और इसी में अगली कमी क्या करते हो कि आप जिस तरह से जो भी चीज़ें कर रहे हो, करने के बाद में क्या करते हो, डाइट प्रॉपर नहीं लेते हो। डाइट का बहुत बड़ा रोल रहता है, विशेष रोल रहता है। तो जब आप प्रॉपर डाइट लोगे, तरीके से यदि आप चलोगे, इधर आ जाओ, प्रॉपर तरीके से जब आप चलोगे तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी। और दूसरा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हाइट में कभी फेल होकर के नहीं आओगे। नींद बराबर सोते नहीं हो, लगातार मोबाइल चलाते रह रहे हो, उससे क्या है, रात को 12-12 बजे तक सोना, देर रात तक चलना और डाइट का बराबर ना लेना। हाइट का सूत्र है यानी एक्सरसाइज प्लस डाइट, जितना भी उसमें आप जिस तरह से करोगे। और आपकी एज पर यानी जिस तरह से देखा जा रहा है, एज फैक्टर के ऊपर भी निर्भर होता है। जितनी आपकी क्या होती है, यानी एज बढ़ती जाती है तो थोड़ा सा कम बढ़ती है, लेकिन 20 साल तक तो आप ये समझ लेना बेटा, आपकी हाइट क्या बढ़ेगी, स्पीड से बढ़ेगी, स्पीड से बढ़ेगी, गारंटी के साथ बढ़ेगी। लिख करके मैं दे देता हूँ आपको, पर क्या है, इस तरह से जब आप करोगे तो, ठीक है ना, जो तरीके पूरे बताए हुए हैं उस तरीके से, ठीक है बेटा। और इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद।